अब अगली हेडिंग डालो, उत्प्रेरक, क्योंकि ये शब्द बहुत परेशान कर रहा है, ये बार बार आ रहा है, तो आज इसका पोस्टमार्टम कर लिया जाए। उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। तो पहले हेडिंग डालो उत्प्रेरक। डालो हेडिंग उत्प्रेरक। टॉपिक रहेगा हमारा उत्प्रेरक, और आज हम उत्प्रेरक के इर्द गिर्द की सभी बातें क्लियर कर लेंगे। उत्प्रेरक के आसपास की भी जो चीजें ना वो सब क्लियर कर लेंगे। तो उत्प्रेरक होता क्या है, वे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं में बिना किसी परिवर्तन के, खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्वयं में बिना किसी परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया की दर को, रासायनिक अभिक्रिया की दर को या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, दर और वेग एक ही चीज होती है, तो वे पदार्थ जो खुद में बिना किसी परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब बात आती है उत्प्रेरकों के प्रकार। तो देखो हमारे जो मोस्टली उत्प्रेरक चल रहे हैं ना, जो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में टच होंगे, हम उन उत्प्रेरकों की बात कर लेते हैं। एक होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरे होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक, देखो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये पदार्थ होते हैं वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, यानी उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। आराम से एग्जांपल से समझेंगे। और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, इसके एंटाई होते हैं, मतलब वे पदार्थ या वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम में आएगा जब हमें 12th क्लास का अगले साल, जब आप अगले साल 12th क्लास का टॉपिक पढ़ोगे ना, केमिकल काइनेटिक्स, तो वहाँ अभिक्रिया की दर है, उस पर उत्प्रेरक का प्रभाव है, ठीक है। उससे पहले ये इसका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। और उत्प्रेरक तो वैसे भी केमिस्ट्री में बहुत बार उपयोग में होता है। अब देखो इन दोनों चीज़ों को अगर हम ऐसे समझे, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपका पढ़ना, आप जो रीडिंग कर रहे हो ना, मतलब जैसे मान लो आपका केमिस्ट्री पढ़ना एक रासायनिक अभिक्रिया है, आपका केमिस्ट्री पढ़ना मान लिया ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, मान रहे हैं बस। मान लिया आपका केमिस्ट्री पढ़ना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब आपका सिलेबस कितना जल्दी होगा और कितना लेट होगा वो किसके हाथ में है, मेरे हाथ में या आपके टीचर के हाथ में। तो आपका टीचर है ना, वो आपके सिलेबस को कम समय में करवा सकते हैं या फिर ज़्यादा समय ले सकते हैं। और ये सिलेबस होना मतलब आपका पढ़ना एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो उस सिलेबस को फास्ट करवाना और धीमा करवाना किसके हाथ में, टीचर के हाथ में। फास्ट और धीमा करवाना किसके हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है। अब अगर टीचर है वो सिलेबस को फास्ट करवा रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन की दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो वो धनात्मक उत्प्रेरक है। क्या हो जाएगा, धनात्मक उत्प्रेरक। और अगर आपका टीचर सिलेबस को धीमा चला रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो किसकी श्रेणी में आएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक की।
देखो बेटे, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो कोई डर वाली बात है नहीं। जो बच्चे मेरे को ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं या जो भी टीचर मेरे को ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहा है, वो इस एग्जाम्पल को अन्यथा ना ले। मैं पर्सनली किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने बच्चों को समझाने के लिए माना है कि बच्चों का पढ़ना एक रासायनिक अभिक्रिया है, उनका सिलेबस होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब उस सिलेबस को कम समय में करवाना या ज़्यादा समय में करवाना वो किसके हाथ में? टीचर के हाथ में है। तो टीचर है वो उस सिलेबस पर उत्प्रेरक की भांति व्यवहार कर रहा है। अगर वो उस सिलेबस को फास्ट करवाते हैं तो वो धनात्मक उत्प्रेरक की श्रेणी में आते हैं, और अगर वो धीमा करवाते हैं तो वो एक ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। ये था धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि पढ़ रखी है। अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि? हेबर विधि। इस विधि में क्या हुआ था? हमने N2 लिया था, यहां लिख लेते हैं, हमने N2 लिया था, N2 की रिएक्शन करवाई थी H2 के साथ, और यहां से हम NH3 बनाते हैं। यह अभिक्रिया कौन सी थी? अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो ये 2 टाइम N2 3 2 मतलब 6H हो गई। अब रिएक्शन बैलेंस है। अब इस रिएक्शन में आपने ध्यान दिया होगा, जब हम पढ़ रहे थे तब ध्यान दिया होगा कि इस रिएक्शन में यहाँ F ही लिखा हुआ होता है। ये F ही क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये कैटेलाइज है, ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक है। अब इसका काम, दो काम हो सकते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर सकता है और ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ जो F ही था वो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। इसका धनात्मक उत्प्रेरक किसका कार्य कर रहा था? धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। ऐसे ही अगर कोई दूसरा पदार्थ हो और वो किसका काम करे? रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने का काम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब बच्चों देखो, इसमें आपने, अगर आपको याद हो तो यहाँ एक और एलिमेंट लिखा हुआ था, मोलिब्डिनम। मोलिब्डिनम, तो यहां मोलिब्डिनम भी था। ये क्या था? देखो बेटे, ये था उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, ये क्या था? उत्प्रेरक वर्धक। अब सवाल ये उठता है कि ये उत्प्रेरक वर्धक क्या है? सवाल ये उठता है कि उत्प्रेरक वर्धक क्या है? तो देखो, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष दो पदार्थ और होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। तो पहली बात तो, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष कभी भी सीधा डायरेक्टली रासायनिक अभिक्रिया पर काम नहीं करते। अब सवाल ये उठता है, तो फिर ये काम किस पे करते हैं? उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष है ना, उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष, और ये दोनों पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ उत्प्रेरक पर कार्य करते हैं। किस पर करते हैं बेटे? उत्प्रेरक पर। अर्थात ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा या घटा देते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक विष। अब सवाल उठता है, उत्प्रेरक वर्धक कौन है? ऐसे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा उसको क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। और ऐसा पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है? कम कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक विष कहते हैं।
वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, और ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक विष कहा जाता है। देखो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझे, उसी एग्जाम्पल से समझे। एक बेसिक सा और एग्जाम्पल लेते, यहां देखते, चलो बोल के समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। आपका सिलेबस होना, आपके केमिस्ट्री का सिलेबस होना, इस चीज को हमने क्या माना है? रासायनिक अभिक्रिया। और ये सिलेबस करवाना, फास्ट और धीमा करवाना किसके हाथ में? टीचर के। तो रासायनिक अभिक्रिया पर सीधा काम कौन कर रहा है? टीचर। सीधा काम कौन कर रहा है? टीचर। तो टीचर एक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार कर रहा है। अब वो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है, या फिर वो किसका कार्य कर सकता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है। अब जैसे मानो कि डायरेक्टर सर आए और उन्होंने आके आपका सिलेबस चेक किया और उनको लगा कि केमिस्ट्री का सिलेबस धीमा है, तो वो कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि केमिस्ट्री का सिलेबस फास्ट करो। वो क्या करेंगे? उस टीचर की जो क्रियाशीलता है उसको या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वो टीचर को बोलेंगे। अब टीचर क्या है? उत्प्रेरक मान रखा है टीचर को, तो वो उस टीचर को बोलेंगे कि सर आप कोर्स को थोड़ा फास्ट करवाइए। अगर ऐसा बोलते हैं डायरेक्टर सर कि सर आप कोर्स को थोड़ा फास्ट करवाइए, तो डायरेक्टर सर देखो किस पर काम कर रहे हैं? टीचर पर। और टीचर को क्या मान रखा है? उत्प्रेरक। तो वो उत्प्रेरक पर कार्य कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि वो रिएक्शन की दर बढ़े। तो ऐसे पदार्थ जो सीधा किस पर कार्य करते हैं? उत्प्रेरक पर कार्य करते हैं, और उनकी क्रियाशीलता को अगर बढ़ाते, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक वर्धक। अब वही डायरेक्टर सर अगर टीचर से बोले कि सिलेबस से फास्ट चल रहा है उसका धीमा करो थोड़ा, तो वो उत्प्रेरक को क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब आप सिलेबस को थोड़ा सा क्या कर दो? धीमा। मतलब उत्प्रेरक विष की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो ये था हमारा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है, पूछ सकता है। चले उत्प्रेरक क्या थे बताओ। देखिए वे पदार्थ, यहां लिख देता हूं डेफिनेशन उत्प्रेरक की। वे पदार्थ जो स्वयं में बिना किसी परिवर्तन के अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। आ गया समझ में? अब देखो ज़्यादा थ्योरेटिकल इसको उतारने की आवश्यकता है नहीं, जो चीज़ें थी वो बोर्ड पे है। पहले उत्प्रेरक के सामने उत्प्रेरक की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है वो लिख दो। धनात्मक उत्प्रेरक ऐसे लिख लो, ऋणात्मक उत्प्रेरक, और फिर एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ हम कौन सा उत्प्रेरक देख रहे हैं? धनात्मक उत्प्रेरक देख रहे हैं। और फिर एक अलग से हेडिंग बना लो, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखो एक डेफिनेशन तो लिखी है कि वो क्या होते हैं, और अब धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, सॉरी उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। तो वर्धक वे होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक जो पदार्थ अभिक्रिया उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे, ठीक है। तो ऋणात्मक अपने आप उसके क्या हो जाएंगे? एंटाई हो जाएंगे। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे। और उत्प्रेरक विष क्या है? वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा उत्प्रेरक। उतार लो बेटे, छाप लो बेटे, छाप लो।